वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2089 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 24। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। कल के मनन में हम मूसा के माँ बाप के विश्वास पर चर्चा की थी और हम ये देखे थे कि परमेश्वर पर अमराम और योकेबेद का विश्वास कैसे उन्हें अपना पुत्र मूसा को परमेश्वर की योजना के लिए जो मूसा के प्रति थी तैयार करने में उनकी मदद की। 24वीं पद इस प्रकार शुरू होता है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, अर्थात जिस विश्वास अमराम और योकेबेद को राजा से भी नहीं डरते हुए मूसा को पालने के लिए प्रेरित किया, उस विश्वास से मूसा जब सयाना हो गया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आपके और मेरे बच्चे जब बिल्कुल छोटे रहते हैं उस समय हम उनके मन में जो विश्वास डाल पाते हैं, परमेश्वर का भय डाल पाते हैं, याद रखें उसी विश्वास पर वे लोग बढ़ना शुरू करेगा। मैं केवल शारीरिक बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु बच्चे के मानसिक एवं आत्मिक बढ़ोतरी की बात कह रहा हूं। बाइबल भी कहती है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। नीति वचन 22:6। मैं आपको इसके बीच एक और बात बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि जितने असामाजिक समूह होते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों के विक्रेता, आतंकवादी संगठनें, धार्मिक कट्टरपंथी लोग आदि सभी चाहते हैं कि सबसे पहले अपने प्रदूषित सिद्धांतों को बच्चों के मन मस्तिष्कों में भर दे ताकि वे लोग जीवन भर के लिए उन बच्चों को अपने बुरे सिद्धांतों के गुलाम बनाकर रख सके। कहा जाता है कि कोई भी बच्चे के प्रथम 5 वर्ष के अंदर उसके मस्तिष्क में जो भर जाते हैं वही उसके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि मुझे सुनने वालों में ऐसे कोई माँ बाप हो जिसके बच्चे 5 साल या उससे कम उम्र के हो, कोशिश करें कि आपके बच्चों को अधिक से अधिक बाइबल से बताकर दे और प्रार्थना करने और परमेश्वर का भय मानने के लिए बिल्कुल बचपन से ही सिखाए। विशेषकर मुझे सुनने वालों में जो जवान माँ लोग हैं, आपसे मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चों से प्रेम वास्तव में करते हैं तो कृपया आप बच्चों के हाथों में मोबाइल थमाकर आप जाकर टीवी देखने या अन्य कोई मनोरंजन का काम करने न जाए। आप स्वयं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ बच्चों को बाइबल से समझाने और परमेश्वर के भय मानने के लिए सिखाए। मुझे ये मालूम है कि मैं ये कहने के कारण कई बहनें मुझसे नाराज हो जाएंगी, तो भी वचन के प्रचारक के रूप में सच कहना मेरा दायित्व होने के कारण मैं कहना चाहता हूँ। वर्तमान समय के कई जवान बच्चे सांसारिकता में डूबकर बर्बाद होने का मुख्य कारण अपने बच्चों के प्रति आत्मिक दायित्वों को नहीं निभाने वाले न्यू जनरेशन मम्मी लोग हैं। पुरुषों के साथ साथ बराबरी करने के चक्कर में पति के साथ कमाने के लिए पत्नी लोग भी सुबह सुबह जब निकल जाती हैं और देर शाम तक वापस आती है, घर में बच्चों के मानसिक तथा आत्मिक समस्याओं के प्रति उनसे बात करने के लिए और उनको समझाने के लिए कोई नहीं रहता है। अपने मानसिक तथा आत्मिक शून्यता को भरने के लिए बच्चे अन्य सांसारिक विकल्पों के पीछे चले जाते हैं। उन विकल्पों में हमारे समाज के असामाजिक तत्वों से लेकर अयोग्य रिश्ता, ये नशीले पदार्थ तथा अन्य कई बुराइयां हो सकते हैं। मेरा कहना ये नहीं है प्यारो कि बहनें नौकरी करनी पाप है, पर मेरा कहना यह है कि यदि आपकी नौकरी आपके बच्चों के मानसिक तथा आत्मिक बढ़ोतरी में योगदान देने से आपको रोकती हो, बाधा करती हो,
तो आप पाप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यद्यपि बच्चों के परवरिश में माँ बाप दोनों के योगदान अनिवार्य तो है ही, पर बच्चों के मानसिक तथा आत्मिक विकास के लिए परमेश्वर का भय मानने वाली एक माँ ही अधिक योगदान दे सकती है। अपनी पत्नी को बच्चों के लिए सुयोग्य एक माँ के रूप में तैयार करना एक ऐसा पति से ही संभव है जो परमेश्वर का भय मानता है। इसलिए इतना कहते हुए मैं आज का मनन यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ कि मूसा जैसा एक पुत्र यदि आपको चाहिए तो आपको अम्राम और योखेबेद का विश्वास भी होना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा